सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में कल से हर घर पर तिरंगा अभियान की होगी शुरुआत। उपराज्यपाल ने विभाग को दिया है निर्देश। इस साल देश की आजादी का 75वां दिवस मनाने जा रही हैं। इस स्वतंत्रता दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इसी बीच दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान चलाए जा रही है। इसको सफल बनाने के लिए उपराज्यपाल ने विभागों को निर्देश दिए हैं। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली को राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगों से सजाई जाएगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इसके लिए उपराज्यपाल ने अभियान को स्मरणीय बनाने के लिए निर्देश जारी किया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और डीडीए प्रमुख सड़कों और महत्वपूर्ण बाजारों को तिरंगामय कर देंगे। नोएडा से गाजियाबाद जाने के जल्द सिग्नल फ्री होगा गोल चक्कर, तैयार हो रहे हैं मास्टर प्लान। दिल्ली से लेकर नोएडा तक हर कोई जाम की समस्या से परेशान है। वहीं नोएडा के गोल चक्कर सेक्टर 62 से होकर गाजियाबाद जाने वाले लोग भी सुबह शाम घंटों जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए अब एक खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि बहुत ही जल्द सभी को इस जाम से छुटकारा मिलने वाले हैं। दरअसल नोएडा अथॉरिटी और नोएडा ट्रैफिक पुलिस सेक्टर 62 के गोल चक्कर को सिग्नल फ्री बनाने के मास्टर प्लान पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मास्टर प्लान का सेंटर रोड रिंग इंस्टीट्यूट की टीम भी काम कर रही है। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने डिलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी सीआरआई को दे दी गई है। वह इस प्लान को सफल बनाने के लिए सीआरआई के साथ साथ नोएडा ट्रैफिक पुलिस और नोएडा अथॉरिटी 3 दिन के लिए गोल चक्कर सेक्टर 62 का सर्वे करने में लगी हुई है। दिल्ली में कई जगहों पर जाम से हुए लोगों का बुरा हाल, जानिए क्या है इसकी वजह। दिल्ली में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और कांवड़ यात्रा के साथ साथ बुधवार को हुई भारी बारिश के जलभराव के कारण गुरुवार की सुबह मध्यम दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम हो गया। ऐसे मध्य दिल्ली को नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद से जोड़ने वाले कई प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियां बहुत धीरे चल रही है। इस दौरान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, भैरव मार्ग, रिंग रोड जंक्शन, ITI विकास मार्ग, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट प्लानवे, सराय काले खां, इंडिया गेट सर्कल, धौला कुआं, रोहतक रोड, बारापुल्ला, एलिवेटी कॉरिडोर और अरबिंदो मार्ग सहित कुछ मुख्य सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखा गया है। इसी वजह से मध्य दिल्ली की ओर से जाने वाले यात्री ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं और काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली मेट्रो के कई ऑटो के संचालक की काम संभालेगी महिलाएं, 300 को दी जा रही है ड्राइविंग ट्रेनिंग। दिल्ली मेट्रो के फीडर रूट पर अब जल्द ही आपको महिला ड्राइवर ई ऑटो चलाते हुए नजर आएगी। दिल्ली मेट्रो के फीडर रूट पर पहली बार 50 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा तैनात किए गए हैं। अभी ऑटो के अगले बैच के लिए 300 महिला ड्राइविंग में ट्रेनिंग की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनुज दया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली मेट्रो द्वारा ई ऑटो को राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशनों से दिल्ली के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए उतारा जाएगा। उन्हें बताया कि 50 रिक्शा का बैच अगस्त से द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से संचालित होने की उम्मीद है। धीरे धीरे शहर के बाकी हिस्सों में भी यह सेवा मुहैया कराई जाएगी। दया ने कहा कि रिक्शा अंतिम छोर तक जाने में सक्षम होंगे, इससे यात्रा का अनुभव और बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ये रिक्शा पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल होंगे। उन्होंने कहा कि ये विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। दिल्ली में डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान, नगर निगम में 76 कानूनी नोटिस और 30 अभियोजन किए दायर। दिल्ली नगर निगम ने मच्छर प्रजनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 76 कानूनी नोटिस और 30 अभियोजन दायर किए गए हैं। वहीं GSS नंबर 1 विद्यालय पश्चिमपुरी मार्केट 2 का मौके पर ही चालान किया गया, जबकि दिल्ली विद्यालय द्वारका सेक्टर 5 और खैरा गांव स्थित सरकारी विद्यालय से प्रशासनिक शुल्क के रूप में 25 रुपये वसूले गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम का सार्वजनिक व्यवस्था विभाग पश्चिम, दक्षिण, मध्य और मुजफ्फरगढ़ क्षेत्रों में कई सरकारी कार्यालयों में मच्छरों के प्रजनन का पता लगाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। दिल्ली नगर निगम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के लगभग 160 मामले सामने आ चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डेंगू और दूसरे वेक्टर जनित बीमारियों के प्रशासन को रोकने के लिए MCD की ओर से विशेष अभियान के तहत कार्यवाही की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि इस विशेष अभियान के दौरान 902 सरकारी कार्यालयों, परिसरों और कॉलोनियों की जांच की गई है। दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी चाहिए तो भरना होगा फॉर्म, अगले महीने से लोगों से पूछेगी सरकार।
दिल्ली वासियों को बिजली पर सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन अब दिल्ली में जिन लोगों को बिजली पर सब्सिडी चाहिए उनसे सरकार पूछेगी कि क्या आपको बिजली सब्सिडी चाहिए। दरअसल अगर आपको बिजली में सब्सिडी चाहिए तो आपको फॉर्म भरना होगा। दिल्ली में रहने वाले लोगों को अगले महीने से यह बताना होगा कि उन्हें बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए या नहीं। दिल्ली सरकार अगस्त से उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों के साथ फॉर्म भी भेजेगी। जिन उपभोक्ताओं को बिजली में सब्सिडी चाहिए उसे इस फॉर्म को भरकर बताना होगा कि वे बिजली सब्सिडी चाहते हैं या नहीं। बिजली विभाग के सीनियर अधिकारी के मुताबिक बिजली सब्सिडी आफ्टर इस फॉर्म में उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। सरकार ने प्रतिक्रिया लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए पहले से ही एक मानक संचालक प्रक्रिया तैयार किया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में बस में लगी भीषण फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां काबू पाने में जुटी। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक बस में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। आगे की जानकारी मिलने के बाद आपको बताया जाएगा। दिल्ली पिछले महीने में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इससे पहले पूर्व दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मंगलवार को एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई है। घटना स्थल से 12 लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। वहीं पिछले हफ्ते 15 जुलाई को दिल्ली के कनेक्ट प्लेस इलाके में सुबह के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग पर 1 घंटे के भीतर काबू पा लिया गया था। एमसीडी रिहायशी इंडस्ट्री क्षेत्र से वसूल करेगा यूजर चार्ज, नहीं दिया तो लगेगा भारी जुर्माना। दिल्ली के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। दरअसल दिल्ली के रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाकों में अब सभी दुकानदारों कारोबारियों को यूजर चार्ज देना होगा। यूजर चार्ज नहीं देने पर दुकानदारों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। एमसीडी के अफसरों को यूजर चार्ज के रूप में हर महीने करीब 10 करोड़ रुपए वसूल करने का आदेश दिया गया। साथ ही सालाना 110 करोड़ रुपए वसूल करने का लक्ष्य रखा गया है। यूजर चार्ज नहीं देने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए हो सकता है। वही सफाई कामों के बदले एमसीडी लोगों से यूजर चार्ज कलेक्ट करती है, लेकिन यह सिर्फ दुकानदारों कारोबारियों तक सीमित है। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में जितनी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उस हिसाब से दुकानदार कारोबारी अभी यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल मामले में हुई कार्रवाई, बोले डॉक्टर। मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर गर्भवती महिला द्वारा बच्चे को जन्म दिए जाने के मामले में 5 डॉक्टरों को निलंबित किए जाने की डॉक्टर और डॉक्टरों के संघ ने निंदा किया है। उनका कहना है कि इसके लिए डॉक्टरों को नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे और मेन पावर की कमी को दोषी दिया जाना चाहिए था। बता दें कि इस पूरी घटना के बाद 5 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। वही संबंधी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल 3 जूनियर डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें से 2 पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं जो अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम करते हैं। वही तीसरे डॉक्टर वहां इंटरनल कर रही हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हम वीएमसी की प्रोफेसर गीतिका खन्ना के इस कदम की निंदा करते हैं। उन्हें मासूम ट्रेनिंग और टर्नर को एक्सचेंज के दावा सीखने के लिए आए हुए हैं। पहला रुझान आ चुका, द्रौपदी मुर्मू को मिला 540 वोट, जाने यशवंत सिन्हा की क्या रही स्थिति। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में आगे चल रही है। राज्यसभा के महासचिव पीएस मोदी ने बताया कि सांसदों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों ने वोट दिया, जिसका मूल्य 3,78,000 है। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का वोट मिला, जिसका मूल्य 14,56,000 है। कुल 748 वोट पड़े हैं, जिसका मूल्य 52,36,000 है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि कुल 15 वोट अवैध है, जो इस सांसद के आंकड़े हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चयन के लिए 21 स्थानों पर मतदान 18 जुलाई को हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसदों और 4,033 निर्वाचित विधायक समेत कुल 4,809 मतदाता मतदान के पात्र थे। इसमें मनोनीत सांसद व विधायक और विधानसभा परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म, सोमवार को फिर बुला सकती है ईडी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ईडी उनसे सोमवार को फिर से पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने आज करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की। सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पूछताछ के लिए पेश हुई। उन्होंने कहा कि जो पूछना है पूछिए, मैं रात 8 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूं, कल भी आ सकती हूं। सोनिया गांधी ने कहा कि सोमवार को आ सकती हूं। ये खबरें कि कोरोना के कारण सोनिया गांधी ने पूछताछ खत्म करने के लिए कहा, यह झूठ है। हाल में सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। जब वो ईडी दफ्तर पहुंची तो वो मास्क पहन रखा था और उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी उनके साथ थे। प्रियंका गांधी को ईडी मुख्यालय में ठहरने की अनुमति दी गई थी ताकि स्वास्थ्य समस्या खड़ी होने की स्थिति में वो अपनी मां के साथ रह सके। उन्हें पूछताछ वाले कमरे से दूर रखा गया था। पंजाब सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, 12 जिले को एसएसपी का हुआ ट्रांसफर। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। वीके भराव की जगह गौरव यादव को डीएसपी बनाने के भागवत मान सरकार ने 12 जिलों के एसएसपी का तबादला कर दिया। सरकार ने पठानकोट के एसएसपी अरुण सैनी, मलेरकोट की एसएसपी अलका मीना,
फिरोजापुर के चरणजीत सिंह और मुक्तर के एसएसपी ध्रुवन एच निलंबन को हटा दिया गया है। निलंबन केंद्र के डेपुटेशन पर जाएंगे, वहीं राजचंबन संधू को भी कपूरथला से हटा दिया गया है। दरअसल स्वप्रा शर्मा को जालंधर रूल से हटाकर एसएसपी अमृतसर रूल बनाया गया। वहीं दीपक हेरेली को लुधियाना रूल के हटाकर गुरदासपुर पर एसएसपी बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हरजीत सिंह को गुरदासपुर से हटाकर लुधियाना रूल का एसएसपी बनाया गया। सुरेंद्र लम्बा को फिरोजापुर का नया एसएसपी बनाया गया है। वहीं सचिव गुप्ता मुख्तर के नए एसएसपी होंगे। भागीरथी सिन्हा मीना को एसबीएन नगर का नया एसएसपी बनाया गया है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।